नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी जीवम जीवम दवम जिणवरवस्हेण जीर्णनितिष्ठं देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही। बीच में अनेक कारणों से कक्षाओं में व्यवधान पैदा होता है, उस कारण थोड़ा सा क्रम हमारा भंग होता है। इसलिए पुनः एक बार इस श्रृंखला से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और इस दूसरे अधिकार का नाम है 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार, जो कि गाथा नंबर 28 27 से शुरू हुआ है, 28 से शुरू हुआ है और हम इसकी 2 गाथाएं 28 और 29 नंबर की गाथा को पढ़ चुके हैं और इन दोनों गाथाओं में 9 पदार्थों का उल्लेख करने के बाद जो आश्रव तत्व है उसका वर्णन अभी चल रहा है। तो 29वें नंबर की गाथा जो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ी थी, संभवतः 20 तारीख को, आज से 4 दिन पहले, तो हमने उस कक्षा में आश्रव के सामान्य स्वरूप को देखा था, जिसमें भावाश्रव, जिसके कारण जिन आत्म परिणामों के कारण कर्म आते हैं उसे भावाश्रव कहा, और उन परिणामों का निमित्त पाकर जो कर्माण वर्गणा रूप जो द्रव्य कर्मों का जो आवागमन होता है, आना होता है, उसको कहते हैं द्रव्य आश्रव। इस तरह से भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव ये दोनों की सामान्य चर्चा पिछली कक्षा में हमने देखी थी। अब हम यहाँ पर इस 30वें नंबर की गाथा में द्रव्य आश्रव का और विशेष स्वरूप समझेंगे, माफ कीजिए, भावाश्रव का और विशेष स्वरूप समझेंगे और 31वें नंबर की गाथा में द्रव्य आश्रव के स्वरूप को बताया है। आश्रव तत्व का इतना विशेष वर्णन करने की क्या जरूरत पड़ी कि 3-3 गाथाओं में आश्रव तत्व का वर्णन किया गया। इस संबंध में हमने पिछली कक्षा में भी ये बात की थी कि चूंकि आश्रव को जब तक नहीं समझेंगे तब तक बंध को समझना भी संभव नहीं है, क्योंकि बंध तभी होता है जब कर्मों का आना होता है। यदि कर्मों का आना ही ना होगा तो कर्मों का रुकना कैसे हो सकता है? पहले कोई भी चीज आती है और फिर ठहरती है। तो कर्मों के आने की विधि को समझना और वास्तव में उन्हीं परिणामों का निरंतर बने रहना, क्योंकि जो राग द्वेष आदि रूप परिणाम है जो कि कर्मों के आने के कारण है, वास्तव में उन्हीं के कारण, उन्हीं राग द्वेष रूप परिणामों के कारण, उनकी मंदता और तीव्रता के कारण ही कर्मों के स्थिति अनुभाग इत्यादि भी निश्चित होते हैं। इसलिए यहाँ पर भावाश्रव का, द्रव्याश्रव का इतना विस्तार से सेपरेट अलग अलग गाथाओं में वर्णन किया गया है। 3 गाथाओं में एक तत्व को समझाया है। बाकी के अन्य तत्वों को आप देखेंगे तो इतनी गाथाओं में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आश्रव तत्व के लिए सबसे ज्यादा गाथाएं ली गई हैं, 3 गाथाएं ली गई हैं, जिसमें पहली यानी कि 29वें नंबर की गाथा में तो सामान्य रूप से भावाश्रव किसे कहा और द्रव्याश्रव किसे कहा इतनी चर्चा की। अब ये जो 30वें नंबर की गाथा है इसमें भावाश्रव की और विशेष चर्चा यहाँ पर करेंगे। सामान्य चर्चा तो पूर्व में कर चुके हैं। टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने तो 28वें नंबर की गाथा की टीका में ही आश्रव तत्व की चर्चा की थी सामान्य रूप से, वहां पर भी भावाश्रव द्रव्याश्रव की सामान्य चर्चा की। फिर 29वें नंबर की गाथा में तो मूल गाथा में नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने चर्चा की और उसके अनुसार ही सामान्य चर्चा ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में की। अब अगली जो 30वें नंबर की गाथा है इसमें पूरी तरह से भावाश्रव के और विशेष स्वरूप को, कर्मों के आने के
जो निमित्त हैं, ऐसे आत्म परिणाम हैं, उन आत्म परिणामों की विशेषता के साथ यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो ऐसी 30वें नंबर की गाथा को हम यहाँ पढ़ेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कि कर्मों का आना आखिर किस तरह से होता है। क्योंकि यदि आश्रव को ना समझा जाए तो आश्रव के निरोध का प्रयास करना भी संभव नहीं है ना। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि मिथ्यात्व का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। हम लोगों को अभी तक मिथ्यात्व का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए सम्यक्त भी नहीं हो रहा है। तो मिथ्यात्व को भली भांति समझ लेना, है ना। जैसे कि बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें हौवे से डराया जाता है। कई जगह हाउ बोलते हैं, कई जगह हौवा बोलते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि बेटा दूध पी ले नहीं तो हौवा आ जाएगा, फलाना काम कर ले नहीं तो हौवा आ जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे वो हौवे का भय चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे हौवे का असली ज्ञान हो गया। उसे क्या ज्ञान हुआ कि हौवा वास्तव में एक भ्रम था और जहाँ वो भ्रम दूर हुआ तो उस संबंधी जो भय था या उस संबंधी जो प्रवृत्ति होती थी, भयात्मक प्रवृत्ति या अन्य जो आकुलता व्याकुलता जो बच्चे की होती थी, वो आकुलता व्याकुलता भी दूर हो जाती है। ये दूर कब हुई कि जब उसे उस हौवे का, उस एक भ्रामक वस्तु का ज्ञान हुआ। ऐसे ही उल्टी मान्यता या भ्रम या मिथ्यात्व ये भी एक हौवा ही है। जहां हमें अपनी उस उल्टी मान्यता का ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है। और जहां उस मिथ्यात्व का ज्ञान हुआ तो मिथ्यात्व संबंधी जो परिणाम है, मिथ्यात्व संबंधी जो प्रवृत्तियां हैं, वे भी धीरे धीरे यथा योग्य रीति से दूर होती चली जाती। इसलिए मिथ्यात्व का ज्ञान, राग द्वेष का ज्ञान, आश्रव का ज्ञान, ये सभी ज्ञान कहीं ना कहीं इनकी निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए आचार्य कुंद ने समय सार के कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआती गाथाओं में ही लिखा कि ज्ञानी होने की विधि क्या है। तो वहां पर साफ शब्दों में आचार्य कुंद ने लिखा कि जो जीव और जो आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को जानता है। वहां पर सीधा कहा कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव भी कैसे होता है कि जब तक हम आश्रव के और आत्मा के विशेष अंतर को, यानी उन दोनों की भिन्नता को, उन दोनों के स्वरूप की भिन्नता को, उन दोनों की संतति को, उन दोनों के स्वभाव को, इसको भिन्नता को नहीं जानेंगे, उनके विशेष अंतर को नहीं जानेंगे कि आत्मा आश्रव से किस प्रकार भिन्न है और आश्रव आत्मा से किस प्रकार भिन्न है। ये विकार आत्मा में होने के बावजूद भी आत्मा रूप नहीं है, ज्ञान रूप नहीं है। इस प्रकार उनके विशेष अंतर को समझने से ही पर द्रव्यों के प्रति कर्ता कर्म की जो बुद्धि पड़ी हुई है वो दूर होती है। तो इस तरह आश्रव के निरोध की चर्चा वहां पर आध्यात्मिक तरीके से आचार्य कुंद ने की है। यहाँ पर तो वस्तु व्यवस्था को समझाने की मूल दृष्टि के साथ आश्रव की चर्चा की है कि आश्रव का वास्तव में उसकी उसकी वस्तु स्थिति क्या है। देखिए, एक वस्तु स्थिति होती है और एक मना स्थिति होती है। समय सार में तो सारी आश्रव के निरोध की, बंध के निरोध की, मोक्ष की, पुण्य पाप से भिन्नता की, इन सारी चर्चाओं में मना स्थिति की प्रधानता है। लेकिन इस द्रव्य संग्रह में वस्तु स्थिति की प्रधानता है ना। एक वस्तु स्थिति क्या है और मना स्थिति क्या है। हालांकि वस्तु स्थिति के अनुसार ही मना स्थिति निर्धारित होती है, इसलिए वस्तु स्थिति को समझना भी जरूरी होता है ना। जैसे हम लौकिक में यदि हम बात करें कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास वस्तु स्थिति को देखें तो बहुत प्रतिकूल वस्तु स्थिति होती है, लेकिन उस प्रतिकूल वस्तु स्थिति में भी मना स्थिति वैसी नहीं होती है। और कई बार अपेक्षाकृत कम प्रतिकूल स्थिति हो या बाहर से देखें तो अनुकूल वस्तु स्थिति होती है, लेकिन फिर भी मना स्थिति कैसी होती है, वो प्रतिकूल हो सकती है। ऐसे ही आश्रव की वस्तु स्थिति तो ये हो सकती है कि जीव रागद्वेष रूप परिणत हो रहा है ना। और उस रागद्वेष रूप परिणत होने के कारण कर्मों का आश्रव भी हो रहा है, द्रव्य कर्मों का आश्रव भी हो रहा है। तो वस्तु स्थिति तो ये है, लेकिन मना स्थिति इस काल में भी आपकी ये हो सकती है कि मैं उस भावाश्रव से और द्रव्याश्रव दोनों से न्यारा हूँ। कर्म धाराओं के चलने के काल में भी ज्ञान धारा का स्वतंत्र परिणमन वर्त सकता है कि जो विकार हो रहा है ये विकार तो एक समय की पर्याय है, जो जिसे आता हुआ और जाता हुआ मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। लेकिन इसको देखने वाला, जानने वाला जो आत्मक ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम, कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि भी ज्ञानी की हो सकती है। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि द्रव्य कर्म का आश्रव हो और उसमें भावाश्रव करना है या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हालांकि ये चर्चा में कई मत हमें प्राप्त होते हैं
तो कर्णानुयोग की दृष्टि से हम देखें तो वहां पर तो सीधी बात है कि डिग्री टू डिग्री का खेल है। डिग्री टू डिग्री यानी कि जितने डिग्री द्रव्याश्रव होगा उतने ही डिग्री भावाश्रव भी होगा। क्यों? क्योंकि यदि द्रव्याश्रव के अनुसार भावाश्रव ना हो तब तो फिर द्रव्याश्रव की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना। द्रव्याश्रव को निमित्त इसीलिए कहा क्योंकि नैमित्तिक रूप कार्य हुआ ना। यदि भावाश्रव जो नैमित्तिक रूप भावाश्रव है वैसी स्थिति ना बनी हो तो फिर द्रव्याश्रव विकार करने में कार्यकारी कैसे समझेंगे। और जब भावाश्रव हुआ मतलब जितने डिग्री भावाश्रव है उतना डिग्री द्रव्याश्रव भी होगा। तो इस तरह कर्णानुयोग तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता है कि जितने परिणामों में विकार उन परिणामों के विकार के अनुसार द्रव्याश्रव, और जितना कर्म का उदय उतना ही कर्म विकार। तो एक दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब द्रव्याश्रव के अनुसार पूरी तरह से भावाश्रव भी होगा और जितना भावाश्रव है उतना द्रव्याश्रव भी होगा तो फिर ऐसे तो ये जीव कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। फिर ये जीव आगे कैसे बढ़ेगा, ये जीव मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। यदि हम द्रव्याश्रव से भावाश्रव को ना रोकें तो फिर कैसे मोक्ष का मार्ग कैसे परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय तो निरंतर बना हुआ है और कर्म के उदय के अनुसार विकार भी यदि निरंतर हो रहा है तो विकार से निवृत्ति कैसे होगी। इससे ये बात पता चलती है कि विकार के काल में ही भेद विज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि यदि विकार के काल में भेद विज्ञान ना हो तो जो आचार्य देव प्रज्ञा छेनी का इस्तेमाल करने की बात करते हैं कि वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, तो वर्णादि तो द्रव्याश्रव में चले जाते हैं और रागादि भावाश्रव में जाते हैं। मतलब द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों बने रहते हैं लेकिन उसके काल में ही ज्ञानी निज भाव रूप परिणमन करता है और उसे ये भेद विज्ञान बरतता है कि ना तो द्रव्याश्रव रूप में हूं और ना ही भावाश्रव रूप ही मैं हूं। तो इस तरह से वस्तु स्थिति तो द्रव्याश्रव और भावाश्रव रूप रहती है लेकिन उस वस्तु स्थिति के रहने के काल में भी मना स्थिति उससे न्यारा देखने की जीव की बनती है। और समय सार इसीलिए आश्रव पर जोर नहीं देता, चाहे वो द्रव्याश्रव ही क्यों ना हो चाहे भावाश्रव ही क्यों ना हो, बल्कि वो अपने ज्ञायक तत्व पर जोर देता है, ज्ञान स्वभाव पर जोर देता है। और ऐसा कहते हैं कि भाई ज्ञायक की बात करने वाले ज्ञायक की रुचि दिखाने वाले लोगों को विकार की इतनी चिंता क्यों है, हमें विकार से इतनी घबराहट क्यों है ना। तभी देखिए 75वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंद लिखते हैं कि कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को, तो कर्म के परिणाम में दोनों चीजें आएंगी, वहां पर द्रव्याश्रव भी आएगा और भावाश्रव भी आएगा, है ना। क्योंकि भाव कर्म भी आएंगे द्रव्य कर्म भी आएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म का परिणाम में एक साथ लिया और नौ कर्म के परिणाम में संयोग आदि आएंगे जो कि एकदम न्यारी वस्तु हो जाएगी। तो इसीलिए क्यों कर्म और नौ कर्म दोनों के परिणाम के बीच में जो ना करे मात्र जाने, जो उनका कर्ता नहीं बनता है और उस काल में भी जो ज्ञाता रहता है, वास्तव में ये ज्ञायक रहना ही उसके आश्रव से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है ना। देखिए आचार्य कुंद से प्रश्न किया 73वीं गाथा के पहले कर्ता कर्म अधिकार में कि भाई किस विधि से हम आश्रव से निवृत्ति, जीव की आश्रव से निवृत्ति हो सकती है ना। वो कौन सा तरीका है जिससे आश्रव से निवृत्ति हो सकती है। तो इस संबंध में वहां पर आचार्य कुंद ने लिखा, अब आश्रव से निवृत्ति के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आश्रव को छोड़ने के लिए आश्रव को देखना है या आश्रव में कोई हेर फेर करना है। आचार्य से पूछा जाता है आश्रव से निवृत्ति कैसे होती है, तो उसका उत्तर वे देते हैं अहम एक को खलु शुद्धो लिम्य मौड़ाण दंसण समग्गो तम्मी ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे फैमणे में। आश्रव में कुछ नहीं करना है, आश्रव से निवृत्ति के लिए आश्रव में कुछ नहीं करना है। दो टूक शब्दों में आचार्य की ये बात है कि वो तो कहते हैं अहम एक को खलु शुद्धो, मतलब आश्रव तो वर्त रहा है, द्रव्याश्रव भी है और भावाश्रव भी है, लेकिन दोनों के रहने के काल में भी स्वभाव का जोर, ज्ञान की पर्याय का जोर किस तरफ है, आश्रव पर नहीं है बल्कि ज्ञान की पर्याय का जोर है अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, विकार वर्जित हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ऐसा जानकर तम्मी ठिदो तच्चित्तो, ऐसा जानकर उसमें ठिदो यानी स्थित हो और तच्चित हो जाओ यानी तल्लीन हो जाओ। सव्वे एदे खयम नेमी, सभी प्रकार के एदे यानी आश्रव खयम निश्चय से क्षय को प्राप्त होंगे। आश्रव से मुक्ति का उपाय अहम एक को खलु शुद्धो, इस बात का निर्णय पर दिया। तो इसलिए वस्तु स्थिति तो द्रव्याश्रव भावाश्रव रूप रहेगी लेकिन मना स्थिति अपने स्वभाव की तरफ रहेगी। और आचार्य कुंद समय सार नियम सार आदि ग्रंथों में
उस मना स्थिति को बताते हैं, और यहाँ पर वस्तु स्थिति को बताते हैं कि जब आश्रव होता है तब क्या होता है। लेकिन जब आप वस्तु स्थिति को नहीं जानेंगे तो मना स्थिति को भी कैसे बदल सकते हैं, है ना। वस्तु स्थिति को आप जान लेंगे कि आश्रव आश्रव में है और ज्ञान ज्ञान में है। आश्रव रूप परिणमित होने के काल में आत्मा को अशुद्ध कहा जाता है, तो वो किस नए से कहा जाता है, लेकिन उस काल में भी जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है वो शुद्ध कैसे रहता है, तो उसे शुद्ध कहने के पीछे क्या विवक्षा है, अशुद्ध कहने के पीछे क्या विवक्षा है, और जो आश्रव सहित अशुद्धता को भाता है, तो वहां पर आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, है ना, समय सार में ही क्या अपने बंद निर्जलाधिकार से पहले बंद अधिकार में, है ना, नहीं आश्रव अधिकार में ही आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं। आश्रव या संवर अधिकार की गाथा है, शायद संवर अधिकार की गाथा है, जहां पर लिखते हैं जो शुद्ध भावे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, और अविशुद्ध भावे आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो आश्रव संयुक्त आत्मा जिसे अशुद्ध कहा, और ऐसी आत्मा को जो अशुद्ध ही भाएगा तो कहते हैं वो अशुद्धता को ही प्राप्त होगा। इसका मतलब उसका जोर आश्रव की तरफ है। और जो शुद्ध भावे आत्म को, मतलब जो आश्रव के काल में भी अहम एक को खलु शुद्ध हूं, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, विकार वर्जित हूँ, और तम्मि टिदो तच्चित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ। घन पिंड यानी जैसे लौकिक में जो घन होता है, लोहे का घन पिंड हो तो उसमें बाहर से कोई चीज प्रवेश नहीं कर पाती, ऐसे ही ज्ञान के घन पिंड में कोई भी बाहरी पदार्थ प्रवेश नहीं कर पाता। तो जो ज्ञान का घन पिंड है उसमें आश्रव कहां से प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसा मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, ज्ञान दर्शन, है ना, राण दंसन समग्गो भरा हुआ हूं, उसमें अवकाश ही नहीं है। ज्ञान के घन पिंड में दूसरी चीज के घुसने की जगह ही नहीं है। जहां पर जगह ही ना हो वो चीज घुस कैसे सकती है, प्रवेश कैसे कर सकती है। तो जब ये बात का निर्णय पक्का हो, और ऐसा निर्णय होने के बाद तम्मी ठिदो तच्चित्तो, उसमें ही स्थित होकर जो तल्लीन हो जाए, तो कहते हैं सव्वे एदे खेमणेमी, सभी आश्रव का अभाव हो जाता है। आश्रव के अभाव करने के लिए आश्रव में कुछ नहीं करना है, बल्कि आश्रव के काल में अपने स्वभाव की तरफ उन्मुख हुई दृष्टि स्वयमेव आश्रव से निवृत्ति की ओर आगे बढ़ती है, और सने सने ये जीव जो है वो आगे की ओर खिसकता है, मतलब वीतरागता की ओर खिसकता है, ये राग की तरफ नहीं खिसकता। जब राग पर जोर रहेगा तो राग की ओर खिसकेगा, संसार की ओर खिसकेगा, और जब राग का जोर नहीं रहेगा, ज्ञायक का जोर रहेगा, तो वीतरागता की ओर खिसकेगा। वीतरागता की ओर खिसकने के लिए वीतरागता को नहीं देखना है, तब भी ज्ञायक को देखना है, और राग से निवृत्ति के लिए राग की ओर नहीं देखना है, तब भी ज्ञायक की ओर देखना है। ऐसा एक एक गाथा, मतलब आचार्य कुंद कुंद की एक एक गाथा को आप यदि निर्णय पूर्वक समझें तो अपनी मना स्थिति को बदला जा सकता है। कि उनसे प्रश्न करें कि कर्मों से निवृत्ति कैसे होती है, तब भी वो ये कहते हैं कर्म में नो कर्म में, है ना, कि मैं कर्म हूं और मैं नो कर्म हूं, इस प्रकार की मान्यता को छोड़कर जो मात्र ज्ञाता रहता है। गाथा नंबर 19, है ना, जहां पर ये सारी चर्चा आई है। गाथा नंबर 20, 21, 22 समय सार, जहां पर ये चर्चा आई है कि द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म को ना मैंने पहले किया, ना वर्तमान में कर रहा हूं, ना आगे करूंगा। तो ये सारी गाथाएं ज्ञायक पर जोर देने की गाथा है, और कर्मों से निवृत्ति की, आश्रव से निवृत्ति की यही एक प्रक्रिया है। इसके अलावा कोई दूसरी प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है ना। तो ऐसी मना स्थिति का निर्धारण करना ये समय सार की दृष्टि है ना। वो एक तरह से मना स्थिति को बताने वाली दशा है। और ये जो द्रव्य संग्रह है, यहाँ पर जो भावाश्रव की चर्चा, द्रव्याश्रव की चर्चा आ रही है, ये वस्तु स्थिति को बताने वाली है। लेकिन जब हम वस्तु स्थिति को भी समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा, तब हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में वस्तु स्थिति भी ऐसी है कि आश्रव मेरा नहीं है, आश्रव ने मुझ में प्रवेश नहीं किया, आश्रव ने मेरे त्रिकाली स्वभाव को खंडित नहीं किया, आश्रव ने मेरे त्रिकाली स्वभाव को दूषित नहीं किया। जो भी विकार है, जो भी दोष है, जो भी कमियां हैं, वो ऊपर ही ऊपर तैर रही हैं, ऊपरी तरंतम, है ना, ऊपर ही ऊपर तैरती हैं। ये गाथाएं आती है ना, सब्बे बहिर्भावा, जो सारे बहिर्भाव हैं वो ऊपर ऊपर तैरने वाले हैं। सम्यक दर्शन भी ऊपर तैरता है ना, और विकार भी ऊपर ऊपर तैरता है। इसलिए ज्ञानी का जोर ना सम्यक दर्शन की तरफ है और ना ज्ञानी का जोर विकार की तरफ है। दोनों ही प्रकार के भाव, चाहे एक शुद्ध देश शुद्ध पर्याय हो, चाहे पूर्ण शुद्ध पर्याय हो, केवल ज्ञान भी ऊपर ही ऊपर तैरता है। केवल ज्ञान भी ज्ञायक में प्रवेश नहीं करता है ना, ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर करता है, पर्याय पर्याय में तैर रहा है ना। हालांकि आप
वस्तु स्थिति को देखेंगे तो पर्याय तो पूरी द्रव्य से आलोड़ित है, मतलब पूरी द्रव्य से ओतप्रोत है। अरे द्रव्य से ओतप्रोत होने के बावजूद भी द्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि पर्याय द्रव्य हो जाए तो वो त्रिकाली हो जाएगी, वो शाश्वत हो जाएगी, लेकिन वो शाश्वत नहीं है ना, इसीलिए कहते हैं कि वो ऊपर ऊपर तैर रही है। ऐसे विकार भी शाश्वत नहीं है और शुद्ध पर्याय भी शाश्वत नहीं है। और ऐसे ज्ञायक पर जोर कराने वाला जो एक त्रिकाली मैं यानी आत्म तत्व यानी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव अरस अरूपम गंधम, है ना, अरस अरूप अगंध, है ना, चेतना गुणम असद्दम, जो चेतना गुण युक्त है, अलिंग ग्रहण है, अव्यक्तम अव्यक्त है, ऐसे उस ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि कराने के लिए हमें वस्तु स्थिति का निर्णय भी होना जरूरी है। और जब हम वस्तु स्थिति से समझते हैं कि आश्रवादी भाव, ये विकार जो है ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो जो मेरा स्वरूप नहीं है उसकी तरफ देखना क्यों, है ना, और जो मेरा स्वरूप है उसकी तरफ देखना। यदि आश्रव मेरा स्वरूप होता तो मैं आश्रव को देखता, भले ही वो दुख रूप ही क्यों ना हो, है ना, दुख रूप होने पर भी मेरा ये कर्तव्य बन जाता कि मैं आश्रव को देखूं, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। मैं ज्ञायक को क्यों देखूं? क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। मैं ज्ञान स्वभाव को क्यों देखूं? क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप है मुझे उसे देखना चाहिए, जो मेरा स्वरूप नहीं है मुझे उसे नहीं देखना चाहिए, है ना। इसलिए विकार होने के काल में भी जो इस बात के भेद पूर्वक वर्तता है, इस प्रकार के भेद ज्ञान सहित जिसकी वृत्ति होती है, वास्तव में वो ही जीव वीतरागता की ओर सरकता है, वो ही वीतरागता की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए पर्याय दृष्टि से हटने के लिए इस वस्तु स्थिति का भी भली भांति ज्ञान हो, आश्रव का भी ज्ञान हो, तभी हम संवर निर्जरा आदि पर्यायों से भी भेद विज्ञान कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान की ऊपर ऊपर की जब सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं तो वहां पर तो एक देश शुद्ध पर्यायों से और पूर्ण शुद्ध पर्यायों से भी भेद विज्ञान कराया जाता है। आत्मा पर द्रव्य मुझ में नहीं, पर्याय मुझ में नहीं और भेद भी मुझ में नहीं, है ना, निर्मल और अनिर्मल पर्यायों से भी मैं पार हूं। फिर तो ये कहा जाता है, अब जिनको आश्रव से ही भेद विज्ञान करना संभव नहीं होगा, वो संवर निर्जरा से भेद विज्ञान कैसे करेंगे, यानी पर्याय मात्र से भेद विज्ञान कैसे करेंगे। एक निष्क्रिय ज्ञायक तत्व का निर्णय, है ना, वो तभी हो सकता है कि जब पर्यायों से पार त्रिकाली शुद्ध आत्म तत्व को देखा जाए। इसीलिए हमें इस वस्तु स्थिति के ज्ञान से ये पता चलता है कि पर्याय मात्र मुझ में नहीं, मैं तो अखंड, है ना, अभिन्न, अभेद, ऐसा एक ज्ञायक भाव हूं और उस ज्ञायक भाव ने ज्ञान के अलावा और दूसरा कुछ कार्य किया ही नहीं है। वो सहज ज्ञानात्मक स्वभाव वाला जो तत्व है वही मैं हूं। इस बात का निर्णय हमारा पुष्ट होता है। इसलिए यहाँ पर आश्रव की चर्चा इसीलिए इतने विस्तार से की, क्योंकि जब हम आश्रव को अच्छे से समझेंगे तो बंध भी समझ में आएगा, है ना, संवर भी समझ में आएगी, निर्जरा भी आएगी और मोक्ष भी समझ में आएगा। और पुण्य पाप जो कि आश्रव बंध के ही भेद हैं, है ना, इसके ही और भेद नय से, जो पहले चर्चा आई थी ना पिछली गाथा की टीका में, भेद नय और अभेद नय से पुण्य पाप को आश्रव बंध में गर्भित कर दिया जाता है और भेद नय से अलग करके रहने, अलग से समझाया जाता है, तो तब वे भी समझ में आएंगे। इसलिए यहाँ पर आश्रव का इतना विशेष विचार आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने किया और ब्रह्मदेव सूरी ने टीका में भी उसी अनुसार न्याय करते हुए इनकी टीका की है। चलिए, ये तो भूमिका अपनी बहुत बनी। अब हम इस गाथा नंबर 30 को पढ़ते हैं और उसके पश्चात इसकी टीका में ब्रह्मदेव सूरी क्या कहना चाहते हैं। भावाश्रव का यहाँ पर कथन है ना, और गाथा की उत्थानिका में भी यही बात लिखी कि अब भावाश्रव का स्वरूप विशेष रूप से कहते हैं। तो अब भावाश्रव का विशेष रूप से क्या स्वरूप कहते हैं वो हम इस गाथा में पढ़ते हैं। मैं यहाँ गाथा पढ़ूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मिच्छत्ताविरधिपमाद जोग कोधाद ओथ विण्णेया पण 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 दस तिय चदु कम शोभेदादुपो वस। देखिए कैसे आश्रव होता है। जो लोगों ने तत्वार्थ सूत्र को पढ़ा है उन्हें भी ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी। वहां पर बंध के कौन कौन से प्रत्यय हैं ये वाली चर्चा आती है। तो वहां पर लिखा मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा, इन्हें बंध का हेतु या बंध का प्रत्यय कहा। बंध का हेतु यानी क्या होता है? बंध का हेतु आश्रव है।
तो इसलिए ये आश्रव के प्रत्यय भी कहें या बंध के हेतु कहें, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर मिथ्या, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाय, इनको कहा जा रहा है, इन पांचों को यहाँ पर आश्रव का कारण कहा जा रहा है ना, आश्रव के ही भेद कहा जा रहा है। आश्रव मूल रूप से इनके कारण होता है, और वहां पर बंध का हेतु कहा, तो बंध बिना आश्रव के तो नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पर आश्रव में ही इन पांचों को समझा दिया है। किन पांचों को? मिथ्यात्व को, अविरति को, प्रमाद को, कषाय को और योग को। ठीक है ना, इस तरह इन पांचों को यहाँ पर समझाया। यद्यपि यहाँ पर क्रम थोड़ा सा अलग दिख रहा है, यहाँ पर मिच्छत्ता यानी मिथ्यात्व को पहले लिया, अविरति को दूसरे नंबर पर लिया, प्रमाद को तीसरे पे लिया और योग को चौथे पर लिया। जबकि अन्यत्र हम देखेंगे तो योग को पांचवे पे लेते हैं और कषाय को चौथे पर ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इनके छूटने का क्रम भी यही होता है। मिथ्यात्व पहले जाएगा, फिर अविरति जाएगा, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कषाय जाएगी, फिर योग जाएगा। इस तरह ये जिस तरह से इनके हेतु समाप्त होते हैं, वैसे वैसे आश्रव से, कर्मों से निवृत्ति जीव की होती है। और तत्वार्थ सूत्र में तो काय वांग मना कर्म योगा स आश्रव ऐसा कहा है। वहां पर आश्रव का कारण किसे कहा? देखिए दोनों विवक्षाएं सही हैं। काय वांग मना कर्म योगा, वहां पर कहते हैं कर्म योग कौन कौन से हैं? काय, वांग यानी वचन और मन यानी मन, मतलब मन वचन काय, ये कर्म योग हैं और इनसे आश्रव होता है। वहां पर सीधी ये कहा, और सही बात यही है कि आश्रव योग से ही होता है, योग के हलन चलन से होता है। लेकिन बाद में अंतर में पड़ा हुआ मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि अरहंतों के भी आश्रव है, उनके भी ईर्यापथ आश्रव है। ईर्यापथ, ईर्या यानी होता है मन वचन का है, योग की वृत्ति, उसको ईर्या कहते हैं। ईर्या समिति में क्या होता है? चलने फिरने में ध्यान दिया जाता है ना। योगी की प्रवृत्ति बहुत ही संयम पूर्वक या बहुत ही बिना शिथिलता के, बिना अयत्नाचार के, यत्नाचार पूर्वक योग की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसे ईर्या समिति कहते हैं, है ना। ऐसे ईर्या पथ आश्रम मतलब जो योग के पथ, पथ यानी मार्ग से, योग के मार्ग से जो होता है उसको ईर्या पथ आश्रम कहते हैं। और संप्राय यानी होता है कषाय, जो कषाय के मार्ग से होता है उसको कहते हैं सांप्रायिक आश्रम, है ना। तो अरहंतों के सांप्रायिक आश्रम क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कषाय नहीं है। और ईर्या पथ आश्रम में कौन सा बंध होता है? प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, लेकिन उस बंध को स्थिति और अनुभाग नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रकृति और प्रदेश बंध के लिए योग जरूरी है और स्थिति और अनुभाग के लिए कषाय जरूरी है ना। इसलिए आने का, कर्मों के आने का कारण जो बनता है वो तो मूल रूप से योग ही बनता है। क्यों? क्योंकि योग के द्वार से ही कर्म आते हैं। लेकिन जब योग के द्वार से कर्म आए, देखिए कर्मों के आने से थोड़ी किसी को दिक्कत है, कर्मों की स्थिति से दिक्कत है और कर्मों के फल देने से दिक्कत है। यदि आपके जीवन में कर्म आए रहे तो आपको तकलीफ थोड़ी होगी, लेकिन तकलीफ कब होती है? जब उनमें स्थिति और अनुभाग पड़ता है, जब वो फल देते हैं। कर्मों के आते समय हमको कोई तकलीफ होती है? कोई नहीं होती। उनके उदय में दिक्कत होती है, जब आकुलता हो जीवन में, जब कषाय हो। तो कर्मों के आने से कोई को परेशानी नहीं है, उनके अनुभाग से परेशानी है ना। और वो अनुभाग और स्थिति कर्मों का संप्राय यानी कषाय से पड़ता है। इसलिए योग से तो कर्म आते हैं, योग तो द्वार है, दरवाजा है, खिड़की है। लेकिन जो कषाय हैं वो उनका मान मनौवल। मान मनौवल क्या है? जैसे कि मेहमान आपके घर में दरवाजे से घुस गए, तो अब घुस गए, दरवाजा खुला था, आ गए, लेकिन मेहमान टिकेंगे या नहीं टिकेंगे आपके घर में, या आपके मान मनौवल से पता चलेगा, आप उनकी कितनी आव भगत करते हो। तो इसीलिए कषाय कर्मों की आव भगत करती है ना। और बाकी दूसरा जो योग है वो तो कर्मों के आने का द्वार है, जहां हलन चलन हुआ। हालांकि वो हलन चलन भी बिना कषायों के नहीं होता है। हलन चलन के लिए आपके अंतर में परिणाम जैसे होंगे, है ना, उसमें कहीं ना कहीं कषाय निमित्त बनेंगी क्या? नहीं, कि मन की चंचलता वो बिना कषायों के नहीं होगी, है ना। हम सब लोगों के जो चांचल्य होगा मन में, तो उसमें कषाय पड़ी हुई है ना। मिथ्यात्व सहित यदि मन है, मिथ्यात्व सहित यदि वाणी बोली जा रही है, मिथ्यात्व संयुक्त यदि काय की प्रवृत्ति है, तो इस मन वचन काय की प्रवृत्ति में वो कषायों का खाद पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए उस आश्रम में भी विशेषता पड़ती है और फिर बंध भी उसी अनुसार होता है। इसलिए यहाँ पर तो आश्रम में ही इन पांचों को समझा दिया।
क्यों? क्योंकि भावाश्रव और भावबंध तो मूल रूप से इन रूप ही है ना, कषायों रूप है, मिथ्यात्व रूप है, अविरति रूप है। अविरति भी जो बाहर की नहीं, अविरति यानी प्रत्यख्यान और अप्रत्यख्यान, ये जो कषाएं होती है ना, इससे अविरति का संबंध है कि यदि अप्रत्यख्यानावरण का आपका उदय चल रहा है तो आप एक देश विरति लेने में समर्थ नहीं होंगे, और प्रत्यख्यानावरण का उदय है तो सर्वदेश, सकल देश, सकल संयम वो लेने में आप समर्थ नहीं होंगे। तो वास्तव में अविरति का संबंध भी कषाय से है, अनंतानुबंधी का संबंध ये भी कषाय से है, मिथ्यात्व से है। मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी से संबंध है, अविरति का अप्रत्यख्यानावरण और प्रत्यख्यानावरण से संबंध है। संजुलन के तीव्र मंद उदय से प्रमाद का संबंध है ना। छठवें गुणस्थान में संजुलन का तीव्र उदय है तो वहां पर प्रमत्त अवस्था है। सातवें गुणस्थान में संजुलन का अप्रमत्त, अब क्या कहते हैं, मंद उदय है, इसलिए वहां पर अप्रमत्त अवस्था है, ठीक है ना। बाद में और मंदतर उदय है, मंदतम उदय है, तो मंद, मंदतर, मंदतम उदय संजुलन का होता जाता है तो उसे अप्रमत्त ही कहा। हालांकि कषाय मात्र परिणाम को प्रमाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रमाद यानी स्वरूप में अस्थिरता, स्वरूप की अस्थिरता, उसका नाम प्रमाद है। जो आपको स्वरूप में टिकने से रोकती है वो वृत्ति प्रमाद है। तो मुनिराजों को निर्विकल्प समाधि से रोकने वाली कौन सी चीज है? कहते हैं प्रमाद है। छठवें गुणस्थान में मुनिराज निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होते, और जब सातवें गुणस्थान में भी निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाते हैं तो वो जो दशा है वो अप्रमत्त अवस्था है, अप्रमादी अवस्था है। स्वरूप में टिकने से उनमें बाधक नहीं बन रही है। जैसे जैसे मग्नता मुनिराज की बढ़ती जाती है वे श्रेणी चढ़ जाते हैं, और जब श्रेणी चढ़ जाते हैं तो वही बाद में उपशांत मोह, यदि उपशम श्रेणी चढ़े तो उपशांत मोह गुणस्थान में पहुंचेंगे, यदि छपक श्रेणी चढ़े तो क्षीणमोह गुणस्थान में पहुंचेंगे। मतलब निर्विकल्प समाधि में बाधक जो बनता है वास्तव में वो प्रमाद है, और छठवें गुणस्थान पर्यंत निर्विकल्प समाधि नहीं है ना। कभी कदाचित शुद्धोपयोग कहा जाता है एक विवक्षा से, है ना। वैसे यार आप करणानुयोग में टटोलने जाएंगे तो वहां पर तो कहेंगे कि भैया पूर्ण वीतरागता से पहले शुद्धोपयोग नहीं है, ये भी विवक्षा है। लेकिन टोडरमल जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, क्या विवक्षा है ना। दर्शन मोह के अभाव में बिना शुद्धोपयोग की नहीं हो सकता। ये सारी चर्चा जैसे नाचार्य ने भी प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में की, गाथा नंबर 80 की टीका आप देखेंगे तो वहां पर आएगा कि शुद्धोपयोग वलेन दर्शन मोह अभावात, है ना। शुद्धोपयोग के बल से जो दर्शन मोह है उसका अभाव होता है, ये चर्चा करते हैं। तो दर्शन मोह चौथे गुणस्थान में गया ना, तो ये सारी चर्चाएं वहां पर मिलती हैं। लेकिन फिर भी इन कषायों के, इन बंद के हेतुओं के जाने का एक क्रम होता है, इसीलिए इनके बोलने में भी क्रम आता है कि मिथ्यात्व पहले जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व अकेला नहीं है। मिथ्यात्व है तो वो पांचों में, पांचों को ताकत देता है, और जब मिथ्यात्व चला जाता है तो अन्य की ताकत भी कमजोर हो जाती है ना। मिथ्यात्व दरअसल मूल सेनापति है, मिथ्यात्व संसार की जड़ है, और उस जैसे आपने जड़ को काट दिया तो वृक्ष तुरंत नहीं सूखेगा, वो धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन जब तक उस जड़ में पानी मिलता है तो टहनी भी पल्लवित होती हैं, शाखें भी पल्लवित होती हैं, पत्तियां भी हरी भरी होती हैं, फल भी रसदार होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन आपने जड़ काट दी तो फिर टहनी तुरंत नहीं सूखेगी, शाखाएं तुरंत नहीं सूखेंगी, पत्तियां तुरंत नहीं सूखेंगी, फल तुरंत नहीं सूखेगा, धीरे धीरे सूखेंगे। तो ऐसे मिथ्यात्व की जड़ कटी तो बाकी सब में खाद पानी मिलना बंद हो जाता है ना। अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है, प्रमाद का खाद पानी चला जाता है, अविरति मिथ्या चारित्र रूप अविरति है मिथ्या दृष्टि की। लेकिन चौथे गुण स्थान में अविरति तो है लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं है, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया है ना। प्रमाद तो है लेकिन जैसा मिथ्या दृष्टि का प्रमाद है वैसा प्रमाद नहीं है चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में, है ना। इसी तरह योग की वृत्ति जैसी मिथ्या दृष्टि की है वैसी योग की वृत्ति सम्यक दृष्टि की नहीं है। 41 प्रकृतियों का तो वो अबंधक हो गया, 41 प्रकृतियों का तो बंध उसको खत्म ही हो गया, इसलिए मिथ्यात्व को पहले नंबर पर लिया। फिर जाने का क्रम अविरति का आता है ना। और सबसे आखिर में योग जाता है तो योग को रखा, योग से पहले कषाय जाती है 10वें गुण स्थान में, इसलिए योग से पहले कषाय को रखा, है ना। उससे पहले प्रमाद को रखा। ये क्रम उनकी जाने की और उनकी ताकत की, ये इन सब विवक्षाओं से रखा है। और कई स्थानों पर तो 2 शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं कि कषाय और योग से आश्रव बंद होता है, बस कषाय और योग से।
उसमें योग से द्रव्याश्रव होता है और कषाय से भावाश्रव होता है, इतना कह दिया जाता है। तो वह कषाय का मतलब होता है कषायांत। कषायांत यानी कषाय वहां पर अंत दीपक है, कषाय से पूर्व की सब चीजों को लेना। मिथ्यात्व भी कषाय में आएगा, अविरति भी कषाय में आएगा। जैसे पंडित टोडरमल जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी ना कि जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कषाय ना करें। एक पंक्ति लिखी, उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा मिथ्यात्व ना करें, उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा कि अविरति ना करें, प्रमाद ना करें, उन्होंने सीधे लिख दिया कषाय ना करें। अरे कषाय ना करने का मतलब है कषायांत सर्वभाव नहीं करना है। जिन्हें बंद नहीं करना हो वो मिथ्यात्व ना करें, जिन्हें बंद ना करना हो वो अविरति ना करें, जिन्हें बंद ना करना हो वो प्रमाद ना करें, जिन्हें बंद ना करना हो वो कषाय ना करें। तो उन्होंने तो एक लाइन में लिख दिया, क्यों? क्योंकि कषाय में ये तीनों गर्भित हो जाती है। मिथ्यात्व भी कषाय में गर्भित होता है ना, अविरति भी कषाय में गर्भित होती है, प्रमाद भी कषाय में गर्भित होता है। इसीलिए एक शब्द में लिख दिया कि जिसे बंद ना करना हो वो कषाय ना करे, बस इतनी सी एक बात कह दी, ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्था को जब हम समझते हैं तो हमें कर्मों की वस्तु स्थिति समझ में आती है कि द्रव्याश्रव का आखिर में मूल कारण आखिर किसे कहा गया है। वो यहाँ पर गाथा में लिखा कि मिच्छत्ता यानी मिथ्यात्व, अविरद अविरधि यानी अविरति, पमाद यानी प्रमाद, जोग यानी योग, और कोधाद कोधाद यानी क्रोधादि, क्रोधादया क्रोधादया यानी क्रोध मान माया लोभ, ये चारों क्या है? कषाय हैं। और इन चारों में फिर अनंतानुबंधी है ना, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान और संजुलन, इनको भी जोड़ लेना। इस तरह से पूरी 16 कषाएं और 9 कषाएं 25 कषाएं, इन सबको क्रोधादया एक शब्द में कह दिया कषाय। विण्णेया विण्णेय यानी विज्ञेय, क्या जानो इनको? मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग को क्या जानो? कहते हैं कि पण 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 10 तीय चदु, इन सबके भेद बता दिए। पण यानी मिथ्यात्व 5, अविरति यानी अविरति भी 5 है ना, पण पण। फिर प्रमाद पमाद पण 10 यानी 15 प्रकार का प्रमाद। फिर जोग तीय तीय यानी 3, योग 3 प्रकार का। क्रोधादयो यानी चदु यानी 4 प्रकार का क्रोध, क्रोध मान माया लोभ, 4 प्रकार का क्रोध नहीं, 4 प्रकार की कषाएं। क्रोधादया क्रोध आदि 4 प्रकार की कषाएं, ये इनके भेद बता दिए। चदु कमसो भेदादुपवस, है ना, इन सब के कितने? मिथ्यात्व आदि के अनुक्रम से 5 5 15 3 और 4 भेद कहे गए हैं। बस यानी ये पूर्व में जो बताए ना, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, इन सब के 5 5 पण 10 यानी 15, तीय यानी 3, चदु यानी 4, इतने ये भेद कहे गए हैं। मिथ्यात्व कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, ये सब चर्चा भी आएगी, है ना, कौन से 5 प्रकार। अविरति कितने प्रकार की? अविरति भी 5 प्रकार की। प्रमाद कितने प्रकार का? तो कहते हैं क्रम प्रमाद 15 प्रकार का। योग कितने प्रकार का? योग 3 प्रकार का। और चदु यानी कषाय कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। इन सब को क्या कहा? ये भावाश्रव का विशेष कथन किया जा रहा है ना, ये भावाश्रव के कारण है, ये भावाश्रव ही है, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ गाथा का सामान्य अर्थ। अब हम यहाँ पर टीका पढ़ते हैं, 5-6 मिनट का हमारे पास समय, जितनी टीका होगी उतना पढ़ेंगे। देखिए मेरे पास जो ग्रंथ है 101 नंबर का पेज है, आपके पास यदि पीडीएफ हो इस ग्रंथ की या हार्ड कॉपी हो तो आप वहां मिला सकते हैं। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद योग और क्रोधादि कषाय आश्रव के भेद हैं। अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है और बाह्य में अन्य के शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। क्या परिभाषा मिथ्यात्व की? बहुत परिभाषाएं आपने सुनी होगी। एक तो प्रसिद्ध है उल्टी मान्यता, उस उल्टी मान्यता को ही आगम अध्यात्म ग्रंथों में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, विपरीत अभिनिवेश। मान्यता के लिए अभिनिवेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। निवेश यानी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है ना, हम लौकिक में बोलते हैं आपने पैसा कहाँ निवेश किया है, जमीन में किया कि शेयर मार्केट में किया कि म्यूचुअल फंड में किया। निवेश मतलब लगाना, ऐसे उपयोग को लगाना, उससे बोलते हैं अभिनिवेश।
तो उपयोग को यदि आपने उल्टा लगाया है, उल्टी मान्यता रखी है, उल्टा विश्वास है, तो उसको बोलते हैं विपरीत अभिनिवेश। उल्टी मान्यता के लिए ही आगम अध्यात्म ग्रंथों में ये शब्द आता है, विपरीत अभिनिवेश। और वो विपरीत अभिनिवेश किस संबंध में? तो कहते हैं अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति, मैं क्या हूं, ये जो अनुभूति है, और रुचि है ना, हमारी रुचि और हमारी अनुभूति। देखिए कल मैं कक्षा सुन रहा था, अपना जो शिविर चल रहा है जयपुर वाला, उसमें शांति कुमार जी पाटिल है ना, शांति जी भाई साहब की कक्षा चल रही है। उसमें एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने उन्होंने कहा कि हम जो हैं उसके लिए हम 1% कुछ नहीं करते, और जो हम नहीं है उसके लिए सब कुछ करते हैं। ये किसका प्रतीक है? ये विपरीत अभिनिवेश का कारण। हम जो हैं उसके लिए तो एक रत्ती भी, एक छटांग भर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम जो नहीं है उसके लिए सुबह से शाम तक दिन रात सब कुछ करते रहते हैं। ये पूरी प्रवृत्ति किसके परिणाम स्वरूप जन्मी है ना? दुकान, धंधा, खाना पीना, साज संवरना, है ना, बनाना, घूमना फिरना, ये सब किसके लिए है ना? योगा करना, गीत संगीत सुनना, और भी जो भी करते हैं सुबह से शाम तक सब अपना अपना लगा लो। अभी कोरोना से लोग डर रहे हैं, तो क्यों डर रहे हैं? है ना, कोई को वैराग्य थोड़ी आ रहा है। सब लोग इसीलिए डर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन बने और वापस फिर विषय भोगों में लग जाए, है ना। तो कोरोना से का डर खत्म करके कोई तत्व ज्ञान में नहीं लगना चाह रहा है। सब इसीलिए कोरोना को भगाना चाहते हैं कि फिर विषय भोगों में हमारी स्वतंत्र प्रवृत्ति हो, स्वच्छंदता के साथ हम विषय भोगों में प्रवर्तें। इसीलिए सब कोरोना को हराना चाहते हैं, पूरी दुनिया। कोरोना को कोई इसीलिए नहीं हराना चाह रहा है कि उन्हें तत्व ज्ञान करना है, कि उनको आत्मज्ञान करना है ना। वापस वही करेंगे, वैसे ही धंधा चलेगा, वैसे ही दुकानदारी चलेगी, वैसे ही प्लानिंग होगी जिंदगी की, है ना। जो विषय भोगों के काम है, वैसे ही फिल्में देखने जाएंगे टॉकीज में, शॉपिंग करने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, यूरोप जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, है ना, स्विट्जरलैंड जाएगा, कश्मीर जाएगा, सब वही काम करना चाहता है। तो इसीलिए कोरोना को जीव हराना चाहता है, इंसान हराना चाहता है। बाकी किसी की कोई ये मान्यता नहीं है कि लोग भाई अनुकूलता आए तो मैं अपने स्वरूप का वेदन करने के लिए आगे बढ़ूं, ये कोई का भाव नहीं है। सब वही करना चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा लौकिक वृत्तियां कैसे विषय भोगों में पंचेंद्रिय के विषयों को पुष्ट करते हुए हम जिंदा रहें, जीवित रहें, ये चाहते हैं। ये ही गति है हमारी, ये ही करना चाहते हैं लोग। बीमार होकर स्वस्थ इसीलिए होना चाहते हैं कि पंचेंद्रियों के विषयों को भोग सके, है ना। बीमारी से निवृत्ति के लिए कोई उपाय नहीं है ना। इसलिए तो देखिए लिखा कि स्वस्थ रहते हुए जिसने तत्व ज्ञान की शरण नहीं ली, वो क्या गारंटी है कि बीमार होने के बाद ले लेगा? तब तो हो जाएगा, उसकी बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी, है ना, उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो वो तो अपनी वेदना से ही दुखी और परेशान रहेगा। ऐसे में वो अपने स्वरूप की तरफ अग्रसर कैसे हो सकता है? तभी तो दौलत राम जी ने लिखा ना, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटती निज हित करो, कि रोग और जरा गहने से पहले झटती है, क्योंकि जब रोग आदि का विषम काल आता है तो जीव के योग उपयोग का परिणमन भी अपने स्वरूप की तरफ नहीं होता है। असाता, तीव्र असाता के उदय में कर ही नहीं सकते हो, साता के उदय में ही होता है ना। इसीलिए साता के उदय में स्वरूप की तरफ उन्मुख होने के लिए क्यों कहा जाता? वो तो बिरले है ना, कोई कदाचित ऐसे जीव मिलेंगे कि नरक गति में सम्यक दर्शन होता है, तो इसलिए हम तो नरक में चले जाएं, लोग इस तरह की बातें करें। अरे भाई, जिनका अभी सम्यक की तरफ, स्वरूप की तरफ उन्मुख होने का जोर नहीं है, वो नरक में जाकर क्या स्वरूप की तरफ उन्मुख हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी? आज जिसको साता में भी ज्ञाता का ध्यान रहे और असाता में भी जिसे ज्ञाता का ध्यान रहे, ऐसा वो जीव, उसकी परिस्थितियां अनुकूल हों कि परिस्थितियां प्रतिकूल हों, लेकिन तत्व का जोर उसी के रह सकता है जो इन दोनों परिस्थितियों में अपने स्वरूप की तरफ उन्मुख हो सकता है। तो जरा हमें इन सारी तरफ चीजों पर हम विचार करें तो हमें पता चलेगा, है ना, कि भाई हमारा हमारा बल किसकी तरफ है, हम किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर लिखा कि जो बीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि, इस अनुभूति और रुचि से विपरीत जो है, ना स्वरूप की अनुभूति और ना स्वरूप की रुचि है, क्योंकि रुचि हो तो अनुभूति होगी ही देर सवेर। रुचि में ईमानदारी है तो अनुभूति होगी ही,
क्यों? क्योंकि रुचि की ईमानदारी ना हो और तत्व ना मिले। यदि ऐसा हो जाए, कहते हैं कि तेरी स्वभाव की ललक हो और तुझे स्वरूप की उपलब्धि ना हो, तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। बैन श्री बैन के वचनों में आता है ना, है ये वाली बात कि मैं यदि स्वरूप की तरफ झुके, मेरी परिणति स्वरूप की तरफ झुके और तीव्र रुचि के साथ मैं अपने स्वरूप की तरफ उन्मुख हूं और मुझे अपने स्वभाव की उपलब्धि ना हो, यदि ऐसी स्थिति ना बने तो ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। तो यदि यदि आज कुछ नहीं हो रहा है तो हमें हमारी रुचि का ही कहीं ना कहीं समीक्षा करना चाहिए कि हमारी रुचि वास्तव में क्या चाहती है ना? हम तत्व का श्रवण भी करना किस लिए चाहते हैं कि उसमें भी कहीं हमारी अनुकूलता की भावना ही तो नहीं है। पुण्य पाप में अंतर नहीं, ये बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी पुण्य पाप में अंतर मान रहे हैं। तो ये मिथ्यात्व को ही पुष्ट करने की वृत्ति हमारी कहीं ना कहीं इस उस बात को ये दर्शाती है ना? तो इसीलिए यहाँ पर मिथ्यात्व की परिभाषा देते हुए ये बताया कि अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। मिथ्यात्व किसे कहा? कि जो निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश, यानी उल्टी मान्यता रूप प्रवर्तन जो है, वही क्या है? वही मिथ्यात्व का लक्षण है। और बाह्य में आदि अन्यों के प्रति, अन्य शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों, दूसरे जीवों को और अन्य अजीव को, है ना, या पुद्गल को, धर्म को, अधर्म को, आकाश को, काल को, पुद्गल को सुख का कारण मानना, ये अन्य द्रव्य के प्रति विपरीत अभिनिवेश। ये भी कोई सम्यक अभिनिवेश को प्रदर्शित करने वाली चीज नहीं है, ये भी विपरीत अभिनिवेश है। इसलिए यहाँ पर लिखा दूसरे जीव को भी, जैसे दूसरे जीव को अपना रिश्तेदार देखना, तो फिर आपने वहां पर संबंध किससे जोड़ा? शरीर से ही संबंध जोड़ा। आपने उसके ज्ञान स्वभाव को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जिसने अंतरंग में अपने को नहीं देखा, वो दूसरे को ज्ञान स्वभाव कैसे देख सकता है? इसलिए अन्य के संबंध में भी विपरीत अभिनिवेश है। बाह्य में अन्य शुद्धात्म तत्व और आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। इस तरह से मिथ्यात्व को यहाँ पर परिभाषित किया है ना। और इस पर आप विचार करना, क्योंकि इतने सुंदर शब्दों में यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी अपनी बात कहते हैं, तो उसके मायने बहुत गहरे होते हैं, है ना। बड़े बड़े शब्दों को के अर्थ बड़े सामान्य हैं। विपरीत अभिनिवेश शब्द कठिन है। निजात तत्व की अनुभूति, निजात्म तत्व की प्रतीति, निजात तत्व की रुचि से विपरीत अभिनिवेश। अब जब हम इसको सोचेंगे और इसकी एक एक हमारे जीवन की वृत्ति के साथ मिलान करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ हमारा विपरीत अभिनिवेश पड़ा हुआ है। और ऐसे उस विपरीत अभिनिवेश को दूर करना ही मिथ्यात्व को दूर करना है। वास्तव में विपरीत अभिनिवेश को समझना ही विपरीत अभिनिवेश पर सबसे बड़ा प्रहार है। पहले हम हमारे विपरीत अभिनिवेश को समझें, तो विपरीत अभिनिवेश से निवृत्त होने के मार्ग पर भी हम आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह भी हमने इन 5 जो आश्रव के प्रत्यय हैं, उनमें से एक मिथ्यात्व को समझा। अविरति, प्रमाद, कषाय और योग की चर्चा हम कल करेंगे। इस तरह से भावाश्रव और द्रव्याश्रव का स्वरूप समझकर हम इन आश्रवों से निवृत्ति कर अपने स्वरूप में स्थित हों, इस मंगल भावना के साथ अभी अपने विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। शेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।